नमस्कार, मेरा नाम पूनम है। मैं बनारस की रहने वाली हूँ और मेरी शादी मैट्रिमोनी साइट के द्वारा पक्की की गई थी, जो कि 1 दिसंबर 2021 हिंदू रीति रिवाज में पूरी की गई है। शादी से पहले लड़के के माता, बहन और बहन के पति की सहमति और मेरे माता पिता की सहमति के बाद ही ये रिश्ता पक्का किया गया है। शादी के बाद मुझे उसके बारे में बहुत ऐसी चीज़ें पता लगती हैं जो कि असहनीय है एक नई नवेली दुल्हन के लिए, जो कि उसने छुपा के शादी की थी। शादी के बाद पता चलता है कि जो बिज़नेस बता के उसने शादी की थी वो बिज़नेस उसका नहीं है, उसकी दीदी और जीजू का है। और शादी के बाद ये भी पता लगा कि उसके बहुत सारे गैर संबंध शादी से पहले और शादी के बाद भी हैं। तो ये कारण जानने के बाद उसने मुझ पर शारीरिक शोषण भी शुरू कर दिया था। शराब के नशे में, ड्रग्स एडिक्ट के नशे में ऐसी अवस्था थी उसकी कि उसने इतने गुस्से में और नशे की हालत में एक दिन मेरा सर दीवार पे दे मारा, और ये निशान आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी हैं। तो इतना शारीरिक शोषण एक इतनी पढ़ी लिखी लड़की नहीं सह पा रही थी, और ये चीज़ें अपने माँ बाप को भी बता नहीं पा रही थी क्योंकि उनकी उम्र हो चुकी है। तो इस कारण मैं बहुत टूट चुकी थी और मैं डिप्रेशन में चली गई थी। पति द्वारा शोषण मानसिक और शारीरिक तौर से बढ़ता ही गया। इसी के बाद मेरे पति ने अचानक से अपने ऑफिस के दोस्तों को और कॉलेज के दोस्तों को घर में बुलाना शुरू किया, जो कि एक पराई औरत, जो कि मैं एक नई नवेली दुल्हन हूँ, वहाँ पे वो चीज़ बहुत खटकने लगी क्योंकि दोस्त आके अत्यंत शराब पीने लगे और घर में रहने भी लगे, जो कि मुझे बहुत ही संगीन परिस्थिति में डाल रहा था। अचानक से मेरे पति ने अगले दिन ही मुझे बोला कि तुम मुझे तलाक दो और तुम मेरे घर से निकल जाओ, क्योंकि तुम मेरे लायक नहीं हो और तुम मेरी कोई फाइनेंशियल डिमांड्स पूरी नहीं कर पा रही हो, तो तुम्हारा निकल जाना ही बेहतर है। तो इसी कारण मैंने अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश की, जिसमें मैं नाकामयाब रही। उसी के बाद मेरे माता पिता को बुला के मुझे घर से निकाल दिया गया। मुझे घर से निकालने के बाद मुझे मेरा सामान नहीं लौटाया गया, जो कि मुझे शादी के तहत मिला था। मेरी गोल्ड ज्वेलरीज, मेरे कपड़े, मेरे जो भी वैल्यूएबल एसेट थे, सब मेरे ससुराल में ही हैं, जो कि मुझे नहीं दिया गया। और 3 महीने के बाद मेरे हस्बैंड ने डिवोर्स फाइल किया है इलाहाबाद में, जो कि सितंबर में फाइल किया है इसी साल, और उसका समन अभी तक हमें रिसीव नहीं हुआ है। और इसी के तहत उन्होंने मीडिएशन भी फाइल किया है, जिसमें वो शामिल नहीं थे। पुलिस स्टेशन में भी रिपोर्ट दर्ज की गई है, जिसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया गया। और ये परिस्थिति हमें बहुत ही उलझन में डाल रही है। इसी के कारण हमें सोनिया जी के बारे में पता चला है, जो कि वुमेन केयर फाउंडेशन की प्रेसिडेंट है। उनके बारे में मुझे किसी रेफरेंस से पता लगा है, तो मैं आज उन्हें अपील करना चाहती हूँ कि इस सिचुएशन में मुझे न्याय दिलवाएं। और शादी वैसे भी 2 आत्माओं का मिलन है, 2 परिस्थितियों का मिलन था, जो कि टूट चुका है। मेरे हस्बैंड मुझे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, और उनके गैर संबंध और उनकी बुरी आदतों की वजह से और इतनी शोषित पीड़ित होने के बाद मैं भी अब उस घर में नहीं रहना चाहती हूँ। तो मैं सोनिया जी से मदद मांग रही हूँ कि मुझे इस चीज़ में वो न्याय दिला पाए,